साथियों नमस्कार। आज की जो क्लास है उसमें हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम हम लोग क्या कर रहे हैं कि रोज एक क्लास हमारी जो है वो आती है और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। या तो 10 क्वेश्चन होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे। साथियों रोज ये क्लास आएगी और आप इन क्लासेस को 100% जो है देखना है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जबरदस्त क्वेश्चन होंगे साथियों। तो निश्चित रूप से इन क्लासेस को जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो उसको जरूर से जरूर लिखिएगा, ठीक है। अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा साथियों, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना साथियों। लाइक तो कर ही देना, जिसमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है यार, और तो क्या है। चलिए यहां पर जो है 15वें नंबर का क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने देखा था 1 से लेकर के 14 नंबर तक क्वेश्चन। अब 15वें नंबर का क्वेश्चन यहां पर आता है और इस 15वें नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसको माना गया है? वो है हंसावली। और ये असायत की देन है। ये किसने लिखा? असायत ने। याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है यहां पर 16 नंबर का प्रश्न है। हिंदी का प्रथम वियोगात्मक महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम वियोगात्मक महाकाव्य किसको माना गया है? वो है पद्मावत। याद हो जाएगा। हिंदी का प्रथम वियोगात्मक महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत को कहा जाता है। 70 नंबर का प्रश्न है। हिंदी की आधी कवयित्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीआईपी प्रश्न लगा लो भैया इसको। हिंदी की आधी कवयित्री किसको कहा गया है? मीराबाई को कहा जाता है। हिंदी की आधी कवयित्री किसको, यानी कि प्रारंभिक कवयित्री किसको माना गया है? मीराबाई को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 18 नंबर का प्रश्न है। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य किसको कहा जाता है? कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है वो है सूरसागर। और किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा लिखा गया है। याद हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रिएशन। क्या नाम है? जॉर्ज अब्राहम ग्रिएशन। याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से निकल के आते हैं और उन नोट्स के बीच में से ये क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं भाई। याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई शक और संशय नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न है 20वें नंबर का। हिंदी साहित्य का प्रथम रिपोर्टार्ज किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम जो रिपोर्टार्ज है वो किसको माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम जो रिपोर्टार्ज है वो लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। किसको माना जाता है? लक्ष्मीपुरा। याद रखना, किसको माना जाता है? लक्ष्मीपुरा। 21 नंबर का प्रश्न है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, रीति काव्य का सबसे पहला ग्रंथ जो है वो कौन सा है? हित तरंगिणी है, जो कृष्ण राम के द्वारा लिखा गया है। 22 नंबर का प्रश्न है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना नासितो उपाख्यान। कौन सी रचना है? नासितो उपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। अगला प्रश्न है। पंत की पहली रचना, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा 1916 में लिखी गई थी। 24 नंबर का प्रश्न है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार। 25 नंबर पर है। शुक्ल के अनुसार रीति काल के प्रथम कवि किसको माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल के प्रथम कवि जो है किसको माना जाता है? चिंतामणि को माना जाता है। याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य, हिंदी का सबसे पहला गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय। याद रखना, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य किसको कहा गया है? करुणालय को कहा गया है। 27 नंबर का प्रश्न है। खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का पहला अनुदित नाटक शकुंतला है, जिसमें राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का पहला अनुदित नाटक कौन सा है? शकुंतला, जो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो साथियों ये आज के प्रश्न थे, क्योंकि हमारी एक सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य के या हिंदी ग्रामर के
इंपोर्टेंट 10 से 15 प्रश्न, ये हमारे रोज की सीरीज है, इन्हें जरूर देखिएगा। मात्र 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, 100% आपको फायदा होगा इन क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले इसी सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि आपको यहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास के जबरदस्त नोट्स करवाए जा रहे हैं। हिंदी ग्रामर, हिंदी काव्य शास्त्र, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, सबके क्वेश्चन आपको यहां करवाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।